देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आपका जो अंतिम अध्याय है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लाए हैं। यदि ये महत्वपूर्ण बिंदु आपने कर लिए तो इससे आने वाले समस्त सवाल आपसे बन जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यदि ये समझ लिए आपने तो इस चैप्टर के 6 नंबर आपके पक्के। तो पहला पॉइंट है, देखो इसमें परिभाषाएं हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, सिर्फ एक परिणाम होता है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। पेपर में आ सकता है प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं। अगला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, व्यापक रूप में किसी घटना के लिए सत्य है कि पीई प्लस पीई डैश, ऊपर डैश है, ये कहलाता है पूरक। जैसे कोई घटना घटित हो रही है और जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला तो चित्त आया, ठीक है, और पट नहीं आया, तो जो चित्त आया है वो पीई कहलाएगी, जो नहीं आया वो पीई डैश, इसको पूरक कहेंगे। तो दोनों के मिला के एक आंसर होगा। ठीक है, तो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। और आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पेपर में इस बार छपा हुआ है, पीई धन पीई पूरक ठीक बराबर एक सत्य होगा। ठीक है, देखो घटना ई नहीं, मतलब जो ई नहीं को हम इस ई डैश से निरूपित करते हैं, लिखा है को घटना ई की पूरक घटना कहते हैं। जैसे पीई जो प्रोबेबिलिटी इवेंट है, प्रायिकता है, इवेंट मतलब किसी घटना की प्रायिकता है, ठीक है, और ये प्रायिकता उसकी नहीं है, इन दोनों का योग एक होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। जैसे हम कहें कि किसी पासे को उछालने पर 7 अंक आने की प्रायिकता निकालो, तो 7 हो ही नहीं सकता भाई, तो असंभव घटना कहलाती है ऐसी घटना। असंभव घटना का मान सदैव 0 होता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज बी 0। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहलाती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, ठीक है, कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, 0 से कभी छोटा नहीं होता, और प्रायिकता का मान 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ लिखा है अंतिम बिंदु कि प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक व 0 से कम नहीं हो सकती है, ये लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि P बड़ा है, बराबर है 0 के, ठीक है, और P छोटा है या बराबर है 1 के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं प्रायिकता को लेकर के। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको 5 बता रहे हैं, 5 के हल बता रहे हैं, आप वो देख लीजिए तो आपके पूरे 6 अंक पक्के हो गए। पहली बात तो इन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, हम आपको सवाल बता रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आपको 1-2 प्रश्न लिखे हुए हैं, इन 2 प्रश्नों को हम बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यदि आपने ये समझ लिए तो ऐसे ही बेस्ड सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है, यदि पीई बराबर, मतलब एक प्रायिकता दी है किसी घटना की 0.06, तो पीई नहीं, मतलब पीई पूरक का मान आपको ज्ञात करना है। 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है पीई बराबर क्या होगा, 0.06, ये है। हमें निकालना क्या है, पीई डैश। तो जब भी हमें पीई डैश निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इसलिए ये 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे, पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। ठीक है, तो बराबर 1 माइनस पीई का मान कितना है, 0.06, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 0.94।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें चीज़ों को समझना है और हमारा उत्तर सही हो जाए ऐसे हमें कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। ये सवाल जो है इसको पढ़ लेते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है कि नींबू की महक वाली है। देखो, तो सबसे पहले हमें इस सवाल को पढ़ना है ध्यान से कि इस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। और भाई जब केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं और जब कोई हाथ डालेगा, बिना देखे डाले चाहे देख के डाले, तो ये तो बिना देखे डाला उसने, उसमें से एक गोली निकाली, तो वो संतरे की महक वाली कहाँ से आ जाएगी भाई, संभव ही नहीं है ना। तो यहाँ हम हल लिखेंगे। ठीक है, हल क्या लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, नंबर 1, चूँकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, चूँकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, जब नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो संतरे की महक वाली गोलियां, संतरे की महक वाली गोलियां निकलना असंभव है। अतः निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। इसकी प्रायिकता बराबर 0। ठीक है, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है। एक आंसर हमारा हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हमारा हो गया है। अब हमें दूसरा करना है। दूसरा क्या है, ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां, तो उसमें नींबू की महक वाली गोलियां तो हैं ही। ठीक है, तो यह एक निश्चित घटना है, ये निश्चित घटना ही है ना। तो नींबू की महक वाली गोलियों, नींबू की महक वाली गोलियां निकलना निश्चित है, निकलना निश्चित है। अतः प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रायिकता का सूत्र आपको याद रख लेना है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ठीक है, कि अनुकूल घटना या अनुकूल हम कहें तो जो हमारे पॉसिबल चांस हैं, ठीक है, वो हो सही हैं अनुकूल। ठीक है, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम, ये उसका सूत्र होता है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, तो अंग्रेजी विषय के लिए तो ज़रूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।